बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसेस के एनालिसिस के साथ और बुक्स कैपिटल्स। गोल्ड ने रेजिस्ट किया है उसी एरिया से जहाँ पर कल हम जिस जगह को डिस्कस कर रहे थे कि ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर देखें तो डाउन साइड का ही ट्रेंड इसमें अभी तक डायग्नोज हो रहा है। सेल ऑन स्ट्रेंथ ही चल रहा है और कल भी एक दफ़ा एक अच्छी डिप आई और जो बाइंग लेवल्स, बाइंग एरिया आपको बताया था कि ये अराउंड 44 80 टू 70 की रेंज में जो है ये एक डिप आ सकती है, ये यहाँ तक ये ट्रेड हो सकता है। तो डिप ऐसे उस तरह ज़्यादा तो उन लेवल्स तक तो नहीं आई, लेकिन 4488 का लो लगा और शार्पली जो है मार्केट रिबाउंड हुई और एक टॉप जो है वो तकरीबन 4560 तक जो है वो गोल्ड की प्राइसेस आई। लेकिन जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि ये इस रेंज में सस्टेन नहीं कर पा रहा गोल्ड जो है और वहाँ से सेलिंग आती है। इसकी वजह ऊपर बंच ऑफ रेजिस्टेंस है, तमाम एवरेजेस के नीचे प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं और ऊपर ये एक रेजिस्टिंग मॉब है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस है। फिर तीन मूविंग एवरेजेस जो हैं और मेजर एवरेजेस जो हैं वो इसको ऊपर रेजिस्ट करेंगी। तो इसकी अपसाइड जो है वो बहुत छोटी और बहुत लिमिटेड सी मतलब लग रही है उनको, ख़ास अपसाइड नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता भी है तो 4560 जैसी जगह दिखा सकता है और इसके अलावा इसमें कोई पोटेंशियल या पावर या स्ट्रेंथ नहीं लग रही कि ये अपसाइड की तरफ जाए। ट्रेंड भी अगर आप देखें तो ये डाउनफॉल ही है, डाउन ट्रेंड ही लग रहा है इसका। तो बाय ऑन डिप रखें, स्ट्रेटजी स्टिल लेवल वही हैं क्योंकि कल भी वो एरिया नहीं आया था। तो कीप इन माइंड के 4480 से लेके तो 4465 68 तक जो है ये सारा सपोर्ट और बाइंग जोन होगा। लेकिन ज़्यादा रिलाई और किसी लंबी मूव के लिए इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। कोई स्कैल्प के लिए और 15-20 डॉलर की तेज़ी जो है वो इस एरिए से यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एज़ पर ट्रेंड जाना चाहें तो ट्रेंड अगर सेल ऑफ स्ट्रेंथ चल रहा है तो अब सवाल ये है कि हम इसको सेल कहाँ से करते हैं। तो ये जोन जो स्टार्ट होता है ये 4540 से स्टार्ट होता है और 4565 तक का एरिया जो है, मतलब ये $25 जो है ये इसको सारा सेलिंग और रेजिस्टिंग एरिया रहेगा। जब तक ये कहीं पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज या स्ट्रॉन्ग मूव जो है इसकी कहीं 4565 के ऊपर नहीं आती, इसका ट्रेंड रिवर्सल होने का कोई चांस नहीं है। सेल ऑन स्ट्रेंथ रहें 4540 से लेके तो 4565 के बीच में कहीं पर भी सेलिंग मिले उसको ज़रूर जो है वो अटेम्प्ट करें और डाउन साइड के जो है वो आप वेट करें तकरीबन 4480 से लेके तो 4465 के बीच में जब भी प्राइस लेने लाजमी बाय करें। और इस जगह से किसी प्रीवियस लो का ये पीछे लो इसको लगा है 4440 पे 55 का, इसके स्टॉप के साथ आप यहाँ से तेज़ी अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल को अगर देखें तो क्रूड ऑयल ने सेम बैंड्स ही चल रहे हैं। कल का सारा दिन जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहा और कोई ख़ास बड़ी मूव अपसाइड की नहीं आई। वो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो एक स्लाइट अप ट्रेंड जो है वो इसका बन रहा है, लेकिन फिर भी अभी एक यहाँ पर एक कोई प्रीवियस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो उसके साथ ही अटैच हुआ है। और अपसाइड पे अगर देखें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 99 की है और उसके ऊपर जो एरिया है वो 101 का है। मतलब ये 99 से लेके 101 के बीच में जो एरिया ये $2 का ये इसको रेजिस्ट करेगा और इसके ऊपर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज, मतलब 101 के ऊपर एक सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और विकेट के साथ जो है वो उसको ट्रेंड रिवर्सल की तरफ ले जाएगी और ये तेज़ी अटैम्प्ट कर सकता है। और लोअर साइड पे अगर देखना है तो लोअर साइड पे 96 के लो लगे हुए हैं। कल 96 से 30 के लो लगे थे
तो ये एरिया इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन कीप इन माइंड कि इसके नीचे 93, 70 और अल्टीमेटली 89, 10 जैसे जो लेवल्स हैं वो भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ से ये एक अच्छे रैली में, एक अच्छे ट्रेंड में अपसाइड पे आया था, लेकिन अभी उसके लिए क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी मुश्किल हुआ है इस एरिया को टेक करना। या तो किसी अच्छी न्यूज़ के इंतज़ार में है और कोई भी एक सडन न्यूज़ जो है वो इसके बिहेवियर को बिल्कुल जो है वो चेंज कर सकती है। और अगर यूएस इंडेक्सेस में SP 500 की बात करें तो SP 500 फिर उसी रैली में और ग्रेजुअली जो है दोबारा छोटे छोटे कैंडल्स के साथ जो है दोबारा तेज़ी की तरफ जा रहा है। अगर आप इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें कि ये यहाँ से अप मूव उसकी स्टार्ट हुई है और ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही बना हुआ है अभी तक। नीचे 21 DMA की सपोर्ट है, वो तकरीबन 7430 जैसी लाइन है। तकरीबन यहाँ से $50 की जो टिप है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जाएगी। जो अपसाइड पे देखने वाली जगह है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 7539 का, इसको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। और बीच में एक 7510 का एरिया है, वो भी इसको रेजिस्ट कर सकता है। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखें, जब भी डिप मिले उसमें इसको बाय करके काम करें, और ये इसमें तेज़ी ही रहेगी अनटिल अनलेस कि ये कहीं एक अच्छा क्लोज दे जाए, या डेली बेसिस पे भी इसको 7420 से नीचे की क्लोजिंग जो है वो इसको एक मंदी में घुसा सकती है। ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि 7420 से लेके तो 7370 के बीच का जो एरिया है, ये 50 पॉइंट्स जो हैं, ये 50 पॉइंट्स जो हैं वो इसको रेजिस्ट सपोर्ट करेंगे। और अगर ये 7370 के नीचे कहीं सस्टेन कर जाए और एक अच्छा नोज डाइव डिप बने, तो इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव भी हो सकता है और रिवर्सल की साइड पर भी जा सकता है। तो वो इसमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखें, हर डिप को वेल करें, और ऊपर वाली साइड पे जो वेट करें वो ऑल टाइम हाई का 75.10 से 75.40 का इंतज़ार करें। और उसके बाद अनटिल अनलेस ये दोनों बैंड्स अपर या लोअर बैंड से ब्रेक नहीं होते, जो सी रेंज ही, जो सी साइड ये ब्रेक करेगा और उस साइड पे काफ़ी बड़े बैंड में जो है वो ट्रेड आ सकती है इसके तरह। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।